राम मेरे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, जैसा कि हम 2 दिन से नाउन की क्लास पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक नाउन पढ़ी है। आपको पता है बेसिक नाउन में नाउन कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। फिर सेकंड क्लास में कल मैंने हम आपको बताया कि नाउन से वर्ब और वर्ब से नाउन कैसे चेंज करते हैं, सफिक्स कौन कौन से सफिक्स जुड़ते हैं, उन सफिक्स का यूज करके हम वर्ब से नाउन और नाउन से वर्ब बना सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था एडजेक्टिव से नाउन और नाउन से एडजेक्टिव को कैसे चेंज करते हैं। ये दोनों चीजों किन किन सफिक्स का यूज करके मैंने बताया। ये सारे सफिक्स वही सफिक्स हैं जिनका यूज करके हम नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था आज PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में कुछ PYQs है, और इसमें दोनों क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए भी, 10th और MP के लिए भी और CBSE बोर्ड के लिए भी। होता क्या है, MP बोर्ड में हमारे पास ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आ जाते हैं और CBSE में हो सकता है ऑप्शन हो या ना, है ना। अभी हम इस पर आप लोगों को जो चैप्टर्स हैं उनका भी रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे, चैप्टर्स की समरी के थ्रू, है ना। कुछ CBSE स्टूडेंट्स का बोलना है कि सर चैप्टर्स, तो चैप्टर की टोटल चैप्टर तो कंप्लीट नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ समरी के थ्रू इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू हम आपको कवर करवाएंगे। तो हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, डिटोरिएटेड। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है और इसको नाउन फॉर्म में चेंज करना है। नाउन फॉर्म में चेंज करना है तो आप लोगों के पास, अगर आपने पिछली क्लासों को देखकर शॉर्ट में है तो आप उनको नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट में आसानी से लिखकर। डिटोरिएटेड को आप लोगों को पता है, डिटोरिएटेड एक वर्ब दिख रही है और इसको नाउन में चेंज करना है। तो आपके पास वैसे तो ऑप्शन रहेंगे, सबसे अच्छी चीज होती है हमारे पास ऑप्शन होते हैं, और ऑप्शन, और अगर आपको वो सफिक्स याद है, ध्यान है, तो आप तुरंत आंसर करवाएंगे देखते ही। इसका आंसर होगा डिटोरिएशन। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा डिटोरिएशन, TION। ये सफिक्स आपका जुड़कर अब ये नाउन फॉर्म हमारी बन जाती है ना। डिटोरिएटेड का डिटोरिएशन यानी कि TION जोड़कर इसको हमने नाउन फॉर्म बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अब आप लोगों को पता है, अब हम ये देखेंगे इंफॉर्मेशन है क्या एक्चुअली में, वर्ब है या नाउन है। तो देख रहे हो आप लोग TION जुड़ा हुआ है, मतलब ये नाउन लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन एक नाउन लिखी है और अगर इसको वर्ब में चेंज करना है तो कल मैंने आपको बताया था उल्टा कर दो इसको, तो TION अगर हम हटा देंगे तो इनफॉर्म बचा रह जाता है। तो हमारे पास क्या बचा रह जाता है, इनफॉर्म। ये आपकी होगी नाउन और ये आपका हो गया वर्ब। ये हो गई आपकी नाउन एंड ये हो गया आपका वर्ब। थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को वर्ब में बदलना है, कॉन्ट्रैक्शन को जो चेंज करना है वो वर्ब में चेंज करना है। ये भी आप लोगों को दिख रहा है TION लगा हुआ है, यानी कि नाउन है, और अगर हम इसको वर्ब में बदलेंगे तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट। इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये भी किस में बदल गई, वर्ब में चेंज। नेक्स्ट है हमारी 4th नंबर पर पेशेंट। पेशेंट को अगर हम देखें तो पेशेंट को कन्वर्ट करना है हमें नाउन फॉर्म में। तो पेशेंट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको लोगों को मैंने बताया था इसमें लगेगा पेशेंस, यानी कि पेशेंट का क्या हो जाएगा, पेशेंस, ENCE, और ये किसमें चेंज हो जाएगी, नाउन फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है वंडरफुल। नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा वंडरफुल। वंडरफुल को वर्ब में चेंज करना है। अब वंडरफुल, कल मैंने शायद आप लोगों को ये वाला नहीं बताया हो, FUL लगा के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है, एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है। अब इसको कह रहे हैं कि वर्ब में चेंज करो, तो सिंपल है, FUL को रिमूव कर देंगे और बचा रह जाता है वंडर। FUL को रिमूव कर देंगे और बचा रह जाता है हमारे पास वंडर, और ये बन जाता है हमारा नाउन फॉर्म। ये बन जाता है नाउन फॉर्म। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन, है ना। ये आप लोगों को इसमें क्या करना है कि वर्ब फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें ये TION आपको दिख रहा है, ज्यादातर आप लोग देख रहे होंगे TION का बहुत ज्यादा यूज है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोहिबिट। और ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये हमारी वर्ब की फॉर्म बन जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा सॉर्ट। अब सॉर्ट को जो चेंज करना है वो नाउन फॉर्म में चेंज करना है।
शॉर्ट आप लोगों को पता है एक एडजेक्टिव है शॉर्ट का। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर शॉर्ट का ER जोड़ दो शॉर्टर हो जाएगा। शॉर्ट में अगर हम ER जोड़ दें नहीं, फिर वो डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री में पहुंच जाएगी। शॉर्ट का बनेगा शॉर्टेज, AGE जोड़ेगा, शॉर्टेज ऐड हो जाएगा, ये हमारी एक बन जाएगी नाउन फॉर्म बन जाएगी। ये शॉर्टेज जो है नाउन फॉर्म बन जाएगी। अगला है मॉकिंग। अगला जो दिया गया आप लोगों को वो मॉकिंग दिया गया। मॉकिंग को नाउन फॉर्म में चेंज करना है। मॉकिंग एक वर्ब है, मॉकिंग, इसका तो आंसर जो बनेगा वो मॉकरी बनेगा। मॉकरी, इसका जो बनेगा आंसर वो मॉकरी बनेगा। नाउन फॉर्म जो बनेगी मॉकरी। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन। आप लोगों को पता है डिसीजन, कल भी मैंने आप लोगों को शायद एग्जांपल में बताया था, SION, यानी कि ये क्या है, नाउन है और इसको बदलना किसमें, वर्ब में। तो डिसीजन का हो जाएगा SION हटा देंगे तो डिसाइड, ये हमारी क्या बन जाएगी, एक वर्ब की फॉर्म बन जाएगी। और नेक्स्ट है मेंटेन। अब मेंटेन अगर हम देखें तो नाउन फॉर्म में यूज करने के लिए बोलना है, इसको नाउन फॉर्म में की वर्ब है। और मेंटेन का जो हो जाएगा वो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस है ना, ENCE जुड़ जाएगी। ये हमारे जितने भी हैं ये PYQ क्वेश्चंस हैं। PY क्वेश्चंस हैं, इनमें आप लोगों ने देखा वर्ब में चेंज करना, नाउन में चेंज करना, एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज करना, ये सारे के सारे PY जो पिछले एग्जाम पेपर में हमारे में पूछे गए हैं किसी ना किसी बोर्ड में, या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पर जो हमारे सप्लीमेंट्री के एग्जाम होते वो। और ये सारे जितने भी हमने बनाए हैं वो जो पिछले हमने जितने भी सफिक्स पढ़ाए हैं उन्हीं सफिक्सों को ऐड करके या रिमूव करके बनाए हैं। अगर आप ये सारे तीनों क्लास, अगर किसी को पूरा शायद हो सकता है इसमें समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आप पिछली दोनों वीडियोस अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्या किया है। ये क्लास 10th और 12th की दोनों के PYQs है। और ये जो मैंने सफिक्स लिखाए हैं 10th 12th के अलावा भी हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये जो सफिक्स है वो ऐड होकर नाउन फॉर्म को हम चेंज कर लेते हैं। कुछ समय बाद ये हमारा जो नाउन का चैप्टर है वो आज खत्म होता है। अब आप लोग मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो वो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ाइए जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ दिन बाद हम आप लोगों को इसमें जो चैप्टर्स हैं अपने, उन चैप्टर्स के भी क्वेश्चन, जो चैप्टर्स के जो समरी है या जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। जय श्री राम।